गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा पर रहते थे। उन्होंने नियम बनाया था कि मानसून के मौसम के दौरान उन 2.5 महीनों के लिए आप एक ही जगह पर रह सकते हैं। उन सन्यासियों और भिक्षुओं के लिए जो उनके साथ थे, एक नियम था कि आपको 2 दिन से ज़्यादा किसी भी एक जगह नहीं रहना है। आमतौर पर भिक्षुओं को कई घरों में आश्रय दिया जाता था, इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि आप 2 रात से ज़्यादा किसी एक घर में नहीं रह सकते, वरना उस परिवार पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। वो 10 लोगों को आश्रय दे रहे हैं, आप वहाँ 1 महीने के लिए मत रुकिए। सिर्फ 2 दिन, होना तो ये 1 दिन चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 दिन, इसलिए क्योंकि आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन मानसून के मौसम के दौरान उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 महीने तक आप एक ही जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम के दौरान जंगलों के रास्तों से होकर गुजरना बहुत खतरनाक होगा और कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये एक ऐसा ही समय था। वो एक बड़े शहर में ठहरे और वो बहुत सारे घरों में रहने लगे। भिक्षु लोगों से भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले। आनंद या आनंद तीर्थ, जिस नाम से उन्हें जाना जाता था, वो भिक्षु बनने से पहले गौतम के बड़े भाई हुआ करते थे। वो भी बाहर निकले। वहाँ शहर में एक वेश्या रहा करती थी। उसने आनंद को भिक्षा दी और उसकी ओर देखा। एक सुंदर जवान आदमी, एक लंबी कद काठी। उसने कहा कि मैंने सुना है कि भिक्षु कई घरों में रहने की जगह खोज रहे हैं। उसने कहा, तुम मेरे यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? आनंद ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बुद्ध से पूछना होगा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब उसने उसे ताना मारते हुए पूछा, ओह, तो तुम अब गुरु से पूछने वाले हो? जाकर पूछो, मैं भी देखूं कि वो क्या कहते हैं। तो आनंद अपने दिन भर की भिक्षा लेकर वापस पहुंचे। गौतम बैठे थे। वो आए और आकर अपनी भिक्षा उनके चरणों में रख दी। सारे लोग जहां भी जाएं, उनको भोजन और रहने का इंतजाम करना था। तो आनंद ने पूछा इस तरह कि ये महिला मुझे न्योता दे रही है, क्या मैं वहां रह सकता हूं? गौतम ने कहा कि अगर वो महिला इतने प्यार से आपको न्योता दे रही है तो आपको वहां जाके जरूर रहना चाहिए। शहर के लोग जो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा, क्या एक सन्यासी जाकर वेश्या के घर में रहेगा? बहुत हो गया, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उन्हें देखा और कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो महिला इन्हें न्योता दे रही है, इन्हें वहां रहने दीजिए, इसमें परेशानी क्या है? वो सभी खड़े होने लगे और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, रुकिए, मैं इस मार्ग पर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और आप कह रहे हैं कि उसके तरीके मेरे तरीके से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर यही सच है तो मैं भी वहां जाकर उसके साथ शामिल हो जाता हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे लगता है ये जीने का सबसे शक्तिशाली और अनमोल तरीका है। अगर आपको लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीकों से बेहतर हैं, तो मुझे भी वहां जाकर शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सच्चे साधक हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ऊंची चीज़ मिलती है तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए। फिर लोग चिल्लाने लगे और कुछ लोग चले भी गए। फिर आनंद गए और उसके साथ रहने लगे। मानसून का समय था। बारिश की वजह से ठंड बढ़ जाती है। आनंद ने पतली सी धोती पहनी हुई थी, तो उसने आनंद को एक अच्छा सा रेशम का कपड़ा दिया। उन्होंने खुद को ढक लिया। तब लोगों ने देखा और कहा, देखो, वो तो गया। उसने बढ़िया खाना बनाया और उन्हें परोसा। उन्होंने खा लिया। फिर शाम को उसने उनके लिए बढ़िया सा नृत्य किया। वो बैठे रहे, बहुत ध्यान से देखते हुए, पूरी सतर्कता के साथ। फिर जब लोगों ने संगीत सुना, कहा, अब तो खेल खत्म। चीजें ऐसी ही चलती रही। जब वक्त खत्म हो गया, बारिश बंद हो गई और जाने का समय आया, तब आनंद गौतम के पास आए और उनके साथ एक महिला भिक्षु भी थी। तो सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा से शक्तिशाली रहा है, लेकिन कई बार ये ऊंचाइयों तक पहुंचा है
पर कभी मुख्य धारा नहीं बना। मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी कम्युनिकेट करने की क्षमता की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंसान की चाहत, सत्य को खोजने की, इंसान के अंदर की स्वाभाविक चाहत, ये कोई सिखाई हुई चीज़ नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों को सिखाई गई है कि आपको सत्य की खोज करनी चाहिए। ये इंसानी बुद्धि के लिए स्वाभाविक है कि वो सबसे ऊंची चीज़ को खोजती है। किसी भी इंसान को अगर ये मौका दिया जाए कुछ भी चुनने का कि या तो यहाँ रहिए या तो वहाँ, तो वो हमेशा कहेगा मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। अभी हो सकता है कि वो यहाँ फंसा हो, पर उसकी इच्छा हमेशा सबसे ऊंची जगह पहुँचने की होती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसे दिखाना होगा कि शराब के नशे से ऊंची चीज़ भी होती है, ड्रग्स से ऊंची चीज़ भी होती है, सामाजिक नाटक में फंसने से भी ऊंची चीज़ होती है, और किसी से बेहतर बनने से भागने की होड़ में ऊंची चीज़ भी कुछ होती है। हमें उसे बस ये दिखाना होगा, हमें उसे बस ये समझाना होगा कि एक ज़्यादा ऊंची संभावना मौजूद है। हमेशा से बहुत से संत, योगी, ऋषि, गुरु ऐसा करते आए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे सब सज्जन लोग थे। उनके पास माइक्रोफोन भी नहीं था, उनके पास ऐसे उपकरण भी नहीं थे जिससे वो दूर बैठे लोगों के साथ बात कर सके। वो सिर्फ थोड़े ही लोगों के साथ बात कर पाते थे। इसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। उस समय के हालातों में उनमें से कईयों ने कृपा और ऊर्जा के माध्यम से जबरदस्त काम किया। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को रूपांतरित किया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर किया और सत्य की शक्ति का एहसास कराया। पर अब वक्त आ गया है जहां कम्युनिकेट करने की हमारी क्षमता जबरदस्त बढ़ गई है। सत्य को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। हम सच को हर किसी के दिलो दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कभी ये मुमकिन नहीं था। टेक्नोलॉजी ने हमें ये सहूलियत दी है। मुझे लगता है कि सत्य को मुख्य धारा बनाने का सबसे अच्छा समय है। ये सच्चे बनने को, सत्य जानने की अभिलाषा रखने को और सत्य की खोज की तरफ अग्रसर होने को इस ग्रह की ताकत बनाने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन हैं जो इससे पहले किसी के पास नहीं थे।